पता है शाहरुख खान का घमंड चूर चूर करने वाला कौन है? क्या आप जानते हैं शाहरुख के बेटे आर्यन खान की हेकड़ी निकालने वाला कौन है? आपको जानकारी है बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की नींद किसने हराम कर दी है? और क्या आपने ड्रग्स सिंडिकेट की हिट लिस्ट में शामिल टॉप के अफसर की कहानी के बारे में सुना है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। इस कड़क ऑफिसर को अपने जहन में बिठा लीजिए। नाम समीर वानखेड़े, पद जोनल डायरेक्टर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। शाहरुख के बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स सिंडिकेट के साथ जुड़ने पर एक बार फिर समीर वानखेड़े चर्चा में। लेकिन सच मानिए तो उनके चर्चे तभी से शुरू हो गए थे जब ये मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर के रूप में तैनात थे। एयरपोर्ट में उनके किस्सों की कहानियों से पहले जानिए आखिर वानखेड़े हैं कौन। समीर वानखेड़े की उम्र करीब 37 साल बताई जाती है। समीर वानखेड़े की शादी 29 मार्च 2017 को एक्ट्रेस क्रांति रेडकर से हुई। क्रांति ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो मराठी फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा। दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक समीर और क्रांति की दो जुड़वा बेटियां जिया और जेबा है। एक इंटरव्यू में समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने कहा था, कभी कभी तो वो इतने बिजी हो जाते हैं कि सो भी नहीं पाते। वो 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं, मुश्किल से वो 2 घंटे सोते हैं। जब वो किसी केस के बारे में फोन पर बात कर रहे होते हैं तो मैं ना तो दखल देती हूँ और ना ही उसमें शामिल होती हूँ। वानखेड़े 2008 बैच के IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। साल 2011 का वो वाकया कौन भूल सकता है जब क्रिकेट विश्व कप की विजेता ट्रॉफी को समीर वानखेड़े ने एयरपोर्ट पर रोक लिया। कहा जाता है जब तक ट्रॉफी की कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई गई तब तक वानखेड़े ने उसे BCCI के पास जाने नहीं दिया था। इसके बाद इस यंग ऑफिसर ने सिंगर मिका सिंह को 2013 में फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा की संपत्तियों पर भी छापेमारी की थी। समीर वानखेड़े के बेहतरीन नेटवर्क और तेज तर्रार कामकाज को देखकर आंध्र प्रदेश और दिल्ली में भी उन्हें तैनाती दी गई। सिर्फ 13 साल के करियर में उन्हें ड्रग्स और नार्कोटिक्स का एक्सपर्ट माना जाने लगा। लोग उन्हें मुंबई का सिंघम तक कहने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वानखेड़े की लीडरशिप में एनसीबी ने 2 साल में लगभग 17,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी में पहुंचने से पहले समीर वानखेड़े राष्ट्रीय जांच एजेंसी से भी जुड़े रहे हैं। वानखेड़े ने एयर इंटेलिजेंस यूनिट में भी सेवाएं दी हैं। हालांकि पिछले करीब 1 साल से वो लगातार सुर्खियों में हैं। साल 2020 में उन्हें सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड एंड ड्रग्स केस के सीनियर ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया। इस दौरान उन्होंने रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह समेत कई अन्य सितारों से ड्रग्स केस में पूछताछ की। इस पूछताछ में इन सितारों को उनके व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स के सबूत भी दिखाए गए। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का ड्रग्स केस भी समीर वानखेड़े ही देख रहे हैं। पिछले साल भारती सिंह के घर से एनसीबी ने ड्रग्स की बरामदगी की थी। मुंबई में बॉलीवुड और ड्रग्स सिंडिकेट की जांच के बीच पिछले साल 22 नवंबर 2020 को मुंबई के गोरेगांव स्टेशन के पास समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर एक रेड के दौरान हमला हुआ। एनसीबी की टीम पर करीब 60 ड्रग पेडलर्स की भीड़ ने अटैक किया, जिसमें वानखेड़े के कई साथी घायल हो गए। लेकिन इस वारदात के बाद भी वानखेड़े के कदम रुके नहीं। वो आए दिन ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करते रहे। अब समीर वानखेड़े की निडरता का किस्सा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस तक पहुंच गया है। सूत्र बताते हैं एक पेडलर से वानखेड़े को खबर लग गई कि जिस क्रूज में रेव पार्टी हो रही है उसमें बॉलीवुड सुपरस्टार का बेटा भी पहुंच रहा है। खबर पुख्ता थी, इसलिए समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने समंदर में सफर कर रहे क्रूज पर जाल बिछाया और पैसेंजर बनकर अपने 22 साथियों के साथ कॉर्डेलिया क्रूज पर नजर गड़ा दी। कहा जा रहा है एक ऑफिसर स्पेशली आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही इन लोगों को कुछ संदिग्ध नजर आया तुरंत रेड शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में आर्यन खान समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरों को हिरासत में ले लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वानखेड़े के इस कदम से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। लोग दाद दे रहे हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट का काल कोई है तो वो है समीर वानखेड़े।